हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बस आज का समय आपके पास और है, कल से आपका पेपर चालू। कल से फिर देखा जाएगा कि कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं और कहां से पूछे जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए भारतीय संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल कौन सा। कह रहा वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा प्यारे साथियों? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश है। और 1 अक्टूबर 1953 को पहली बार भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन चालू किया गया, यानी पहला राज्य हुआ। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया? जूनागढ़ रियासत भारत में जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया। कैसे प्यारे साथियों? जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया। और हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? हैदराबाद देशी रियासत को भारत में पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया। कैसे शामिल किया प्यारे साथियों? पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा। जूनागढ़, जू से जूना और जा से जनमत, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया और आपका हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया। और भारतीय संविधान में कौन सी, प्यारे साथियों कह रहा है कि भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अब ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहां के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, या आप अमेरिका कह सकते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला आपका है, कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में नागरिकता, अगला है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का अनुच्छेद बता दो। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। प्यारे साथियों देखो, अभी मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के निर्माण के समय से रह रहे लोगों की नागरिकता। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 है, तो इस समय से भारत में रह रहे लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है प्यारे साथियों, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अरे कौन आया है बता सकते हो? बहुत चर्चित सीमा हैदर। कौन? सीमा हैदर। सीमा हैदर अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 से भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 क्या कहता है प्यारे साथियों? भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या है? भारत के मूल व्यक्तियों की नागरिकता, जो सदा से रह रहे हैं भारत में, वैसे व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 क्या प्यारे साथियों? नागरिकता का अंत। अनुच्छेद 9 क्या है? नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत भी होता है यदि आप 7 साल से ज्यादा बाहर हैं, यदि आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, आपका नागरिकता कई प्रकार से समाप्त होती है प्यारे साथियों। अनुच्छेद 10 क्या है प्यारे साथियों? नागरिकता का बनाए रखना। अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता का बनाए रखना। अनुच्छेद 11 क्या है प्यारे साथियों? तो अनुच्छेद 11 है कि संसद को अधिकार दिया गया है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का। संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में वो कानून बनाए। अगला है प्यारे साथियों, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? प्यारे साथियों, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। पहला कौन सा प्यारे साथियों? तो पहला आप बता सकते हो जन्म से। 5 प्रकार कौन कौन से प्यारे साथियों आप बता सकते हो? पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से। क्या है प्यारे साथियों? पंजीकरण से। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से। प्यारे साथियों क्या है? देशीकरण से। और अगला 5वां है भूमि अर्जन से। क्या है प्यारे साथियों? भूमि अर्जन से। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जाके जमीन खरीद लिए तो वहां आप भारत की नागरिकता लगाओगे, ऐसा नहीं है। भारत युद्ध में किसी देश की कुछ जमीनों को, जितनी भी जमीनों को जीत लेगा, वहां के सभी नागरिक भारत के नागरिक, यानी उनको स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भूमि अर्जन का मतलब ये हुआ। तो आप देखेंगे नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण हो रही है प्यारे साथियों? तो 5 प्रकार से, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। तो नागरिकता 5 प्रकार से। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर
सरकार आपकी नागरिकता, सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता क्या कर दी जा सकती है, समाप्त कर दी। अब कै साल तक बाहर रहे के बाद नागरिकता खत्म हुए, तो 7 साल तक अगर आप बाहर हैं, भारत को सूचित नहीं करते हैं, तो आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त, स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप 7 साल तक भारत से नहीं बाहर है? वोटिंग होती है प्यारे साथियों, हर दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल कोई ना कोई वोटिंग होती रहती है, जिससे भारत को पता चल जाता है, भारत सरकार को पता चल जाता है कि आप भारत में ही हैं। अगर नहीं है, वोटिंग नहीं होगी, तो आपकी नागरिकता 7 साल, आप लगातार 7 साल मतदान मत करिए, आपकी वोटिंग, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? तो अभी मैंने बताया संसद को अधिकार दिया गया है, संसद को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 11 के तहत वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है, नागरिकता के संबंध में कानून और संशोधन कर सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकार से होता है प्यारे साथियों? तो भारत में नागरिकता का अंत मैंने आपको बताया 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है प्यारे साथियों? भारत में नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से भारत में नागरिकता समाप्त। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? तो भारत में नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। पहला एक है, देखो ऐसे कह दिया जाए, स्वतः नागरिकता समाप्त, स्वतः त्याग दे देने से कि भाई हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते, तो स्वतः नागरिकता समाप्त दे देने से, त्याग देने से। दूसरा है किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेने से, किसी विदेशी पुरुष से कोई महिला जब शादी कर लेगी तो वहां की वो नागरिक हो जाएगी, यहाँ की नागरिक नहीं। हाँ, वो अगर भारत की नागरिकता बनाए रखना चाहती है तो वहां की नागरिकता उसे ग्रहण नहीं करनी होगी, तभी उसकी भारत की नागरिकता बची रहेगी, वरना उसकी स्वतः नागरिकता वहां की मिल जाएगी तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला है, तीसरा है कि भारत सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन लेने से। जैसे भारत सरकार आपकी नागरिकता कैसे छीनेगी? देश विरोधी गतिविधि में आप लिप्त हो जाइए, शत्रु युद्ध काल के समय शत्रु देश की सहायता कर दीजिए, या और भी बहुत सारी गतिविधियों में लिप्त होने पर आपकी नागरिकता सरकार छीन लेगी। अगला आपका है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये कहां के संविधान से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। कहां से लाया गया प्यारे साथियों? तो ब्रिटेन के। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से किया गया प्यारे साथियों? तो ब्रिटेन से। कहां? ब्रिटेन आया, इंग्लैंड आया, यूके आया, तो कुछ भी आएगा तो आपको लगाना होगा, क्या होगा? यूके। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो प्यारे साथियों, मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। और संविधान के निर्माण, क्या प्यारे साथियों, संविधान के निर्माण के समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे या मूल अधिकार थे। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे संविधान के निर्माण के समय। वर्तमान में कुल कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं प्यारे साथियों। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार से अलग कर दिया गया है? कहां कर दिया गया प्यारे साथियों? मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में पहले मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये क्या हो गया प्यारे साथियों? विधिक अधिकार, यानी ये कानूनी अधिकार हो गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर इसे विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार घोषित किया गया। तो प्यारे साथियों, संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का या 300A में हुआ करता है। कहां पर होता है संपत्ति का अधिकार? संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार घोषित किया गया है और इसे 300 का में रखा गया है। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? प्यारे साथियों, मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 12 से 35 है। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है? प्यारे साथियों, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 क्या है प्यारे साथियों? तो सरकारी नियोजन है। अगला सवाल आपका प्यारे साथियों कह रहा है, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आए हैं प्यारे साथियों, इस सब को रट मार के यानी रट्टा मार के आप एग्जाम देने जाना है ताकि आपके सारे सवाल सही हो पाए। अगला देखो, 6 मूल अधिकार, वे सारे वर्णन मैंने किया है। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? तो 6 मूल अधिकार। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला कौन सा मूल अधिकार प्यारे साथियों? समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। दूसरा मूल अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्यारे साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद है? 23 और 24 है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और प्यारे साथियों, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, यह मूल अधिकार, यह मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के संबंधी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण या केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद अगला है 6वां मौलिक अधिकार प्यारे साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है।
प्यारे साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा देखिए, 14, 15, 16, 17, 18। 14 क्या है प्यारे साथियों, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है लिंग जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद। अनुच्छेद 16 है सरकारी नियोजन। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। सेना और शिक्षा को छोड़कर सारी उपाधियों का समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। प्यारे साथियों अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, अनुच्छेद 19 क्या है प्यारे साथियों, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में कई अनुच्छेद है, कहते हैं भैया बहुत सारे अनुच्छेद इसके अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F और 19G। तो प्यारे साथियों देखो अनुच्छेद 19 में ढेर सारे अनुच्छेद है। ए मतलब प्यारे साथियों, अनुच्छेद ए मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। क्या क्या है प्यारे साथियों, अनुच्छेद ए मतलब बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई करने की स्वतंत्रता। प्यारे साथियों अनुच्छेद 19A है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B है बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा आयोजन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सी से संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी से डिस्टेंस कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, ई से प्यारे साथियों निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं आए जाएंगे तो निवास तो करेंगे ही, थक जाएंगे। और यह आपको निश्चित कर दिया गया है। और जी कोई रोजगार करने की स्वतंत्रता, कहीं रुकेंगे तो रोजगार करेंगे और रोजगार करेंगे तो कुछ कमाए धमाएंगे। प्यारे साथियों क्या अनुच्छेद 19 समझ में आया? अनुच्छेद 19 में बहुत सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आपका है प्यारे साथियों, कहता है और इससे संबंधित सारा डिटेल मैंने वीडियो के माध्यम से पहले से ही बनाकर आपके इस YouTube चैनल पर डाला है। अगर आपने उसे नहीं देखा है अभी तक तो वहां जरूर जाकर उसे आप देख लें और अपना पूरा नंबर पक्का करें संविधान से संबंधित। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद है? तो प्यारे साथियों अभी बताया अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A क्या है प्यारे साथियों? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है प्यारे साथियों? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है प्यारे साथियों। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है प्यारे साथियों? अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी संशोधन। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। देखो प्यारे साथियों एक शिक्षा संबंधी संशोधन है, शिक्षा संशोधन है, इसको आप ध्यान दो। शिक्षा संबंधी संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 एक शिक्षा संबंधी संशोधन है। इसे अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 को परिवर्तित किया गया और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A में क्या है प्यारे साथियों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 से कम वर्ष के, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यानी आड़ी बाड़ी यानी 3 से 6 साल वाले बच्चों को, आड़ी बाड़ी नहीं कहते, वही 6 से कम वर्ष के, 6 से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने का काम है राज्य का कर्तव्य है। और 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता प्रतिपाल यानी गार्जियन उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। और 86वां संविधान संशोधन शिक्षा संबंधी संशोधन है और 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, बालकों को शिक्षा संबंधी संशोधन कौन? अभी मैंने बताया अनुच्छेद 21 का बताया। अगला है मौलिक अधिकार कहां के संविधान से प्रेरित है? तो देखो प्यारे साथियों मौलिक अधिकार, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, आ से अधिकार, देखो मौलिक आ से अधिकार और आ से अमेरिका, आप याद कर लो। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कौन से भाग में प्यारे साथियों? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है प्यारे साथियों? अभी बताया अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूं तो भाग 2 नागरिकता है कहां के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है कहां के संविधान से? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ये आयरलैंड या आयरिश के संविधान से लिया गया है प्यारे साथियों। भाग 5 है संघीय कार्यपालिका कहां से? कनाडा के संविधान से। संघीय कार्यपालिका कनाडा के संविधान से। और संसदीय कार्यपालिका कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया प्यारे साथियों। और उपराष्ट्रपति का पद कहां के संविधान से? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। और आप बहुत सारे जीएसटी कहां के संविधान से प्यारे साथियों? तो जीएसटी फ्रांस के संविधान से। तो ऐसे सारे संशोधन कहां से कौन सा? कहते नहीं भारतीय संविधान उधार का थैला कहलाता है। तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान कई देशों के संविधान को पढ़ने के बाद बनाया गया है, इसलिए उधार का थैला कहा जाता है। और अमेरिका में अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया प्यारे साथियों? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है प्यारे साथियों? अनुच्छेद 17 के।
अगला है भाषा संबंधी उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत है। प्यारे साथियों, भाषा संबंधी उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, तो भाषा संबंधी उल्लेख अनुसूची 8 के अंतर्गत है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8 के अंतर्गत है, भाषा संबंधी उल्लेख अनुसूची 8 के अंतर्गत है प्यारे साथियों। तो ध्यान दो और भी कह रहा है, देखो वेतन भत्ता किस अनुसूची में, तो प्यारे साथियों वेतन भत्ता अनुसूची 2 के अंतर्गत है। वेतन भत्ता अनुसूची 2 के अंतर्गत है और भाषा संबंधी उल्लेख अनुसूची 8 के अंतर्गत है। अब ध्यान दो, प्रस्तावना में निहित भावना कहां के संविधान से लिया गया प्यारे साथियों, तो प्रस्तावना में निहित भावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना में निहित भावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ध्यान रहे, शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची कहां के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया। और प्रस्तावना में निहित भावना कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। राज्य भूमि सुधार संबंधी अधिनियम कौन सी अनुसूची में प्यारे साथियों, तो 9वीं अनुसूची में है। और 284 विधियों का उल्लेख है प्यारे साथियों। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, भारत के मौलिक अधिकार में, भारत के नागरिकों में मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है प्यारी बात साथियों, तो सर्वोच्च संसद कर सकता है। कौन कर सकता है, नागरिकता जैसे आप मौलिक अधिकारों का जो संशोधन है वो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। हाँ, एक चीज और समझेंगे आप, अनुसूचियां मैंने आपको बताया, तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हो गई प्यारे साथियों, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और 12 अनुसूचियां में 12 में देख लेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्यारे साथियों देखो, पहली अनुसूची है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ता, 2 नंबर का पैसा, वेतन और भत्ता। तीसरी अनुसूची शपथ, तीसरी में देखो तीन शब्द यानी शपथ है, शपथ पदाधिकारियों, भारत के सभी पदाधिकारियों का शपथ है। चौथी अनुसूची में है प्यारे साथियों राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। और 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का विशेष प्रावधान है। और 6वीं अनुसूची याद कर लो, AMTM असम मेघालय, AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की जनजातियों का विशेष प्रावधान है। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा, शक्तियां 3 प्रकार से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां के संविधान से प्यारे साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 8वीं अनुसूची मानक भाषा है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा संबंधी उल्लेख है। हाँ, संविधान के निर्माण के समय कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। और अनुसूचियां और भाषा से संबंधित वीडियो मैंने आपके इस YouTube चैनल पर डाला है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं और संविधान के निर्माण के समय कुल 14 भाषा थी। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें 284 विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधी कानून है। और 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायतों। और 12वीं अनुसूची है प्यारे साथियों नगर निगम यानी नगर पालिका। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इन्हें आप रट कर तैयार करके रट्टा मार के आपके एग्जाम देने जाना है। प्रयास ये करें कि सारे प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आशा करते हैं कि सारा प्रश्न और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपनी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।